अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम है आपके मेरे यूट्यूब चैनल पाइपिंग नॉलेज में। टुडे वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट द हाइड्रो टेस्ट मैनीफोल्ड। आज की वीडियो में स्पेशली हम बात करने वाले हैं हाइड्रो टेस्ट के मैनीफोल्ड से रिलेटेड। जैसे मैं आपको एक पिक्चर में शो करना चाहूँ, ये जो अपना स्ट्रक्चर ये जो बना हुआ है ये हाइड्रो टेस्ट से मैनीफोल्ड से रिलेटेड है। मैनीफोल्ड से रिलेटेड मीन्स इसमें मैनीफोल्ड है। जब हम लोग परफॉर्म करेंगे हाइड्रो टेस्ट तो उसके बिटवीन में ये मैनीफोल्ड हम लोग यूज़ करते हैं। जैसे आपको सेकंड पिक्चर में अगर मैं एग्जांपल दूं, सेकंड पिक्चर की, ये अपना मैनीफोल्ड है और मैनीफोल्ड में देखिए इस तरह से अरेंजमेंट है, प्रेशर गेज, पीएसवी और चार्ट रिकॉर्डर का कनेक्शन, फिर यहाँ चार्ट का टेम्परेचर रिकॉर्डर का कनेक्शन है। ये आउटलेट है, ये इनलेट है। अगर हम बेसिकली यहाँ समझे तो ये अपना इनलेट है जहाँ एनआरपी शो कर रहा है और दूसरे साइड में ये आउटलेट है और ये टेपिंग है अपना चार्ट रिकॉर्डर, पीएसवी, ये सब का कनेक्शन देने के लिए। तो स्पेशली आज हम बात करेंगे इस मैनीफोल्ड के डिज़ाइन के बारे में, मैनीफोल्ड में जो मटेरियल यूज़ हुआ है इस मटेरियल के रिलेटेड बात करेंगे, और दूसरा कि हम लोग मैनीफोल्ड को सिलेक्ट कैसे करते हैं, उसका मटेरियल कैसे यूज़ करते हैं। हम स्पेशली अगर बात करना चाहें मैनीफोल्ड के बारे में तो ये देखिए इस टाइप का अपना ड्राइंग है मैनीफोल्ड का। यहाँ से ये हमारा, यहाँ से अगर हम बात करें ये हमारा यहाँ से इनलेट है। इनलेट का मतलब यहाँ एनआरवी है, जहाँ हम पंप से अगर यहाँ से इनलेट देंगे तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम एनआरवी यूज़ करते हैं कि जो एनआरवी का मतलब नॉन रिटर्न वॉल्व है। उसके बाद अपना एक बॉल वॉल्व है और बॉल वॉल्व के बाद यहाँ वेंडोलेट है। वेंडोलेट के बाद अगर हम बात करें तो ये अपना आप अपने डिपेंड करता है कि आपको कैसा मैनीफोल्ड बनाना है। हमने 2 इंच का यूज़ किया है, यहाँ पे 3 इंच का भी पाइप यूज़ कर सकते हैं, 4 इंच तक का यूज़ कर सकते हैं। वो आपके ऊपर डिपेंड करता है आपका प्रेशर कितना है, रेटिंग कितना है। तो ये जो अपना यहाँ से लेकर के यहाँ तक ये अपना सिलेंडर टाइप का वो पाइप है और दोनों एंड पे, इस एंड पे और ये अपना लास्ट एंड पे, यहाँ दोनों एंड पे अपना कैप यूज़ किया गया है। यहाँ अगर हम बात करें तो ये जो पोर्शन है, ये वाला पोर्शन में कैप यूज़ किया गया है और ये अपना वेंडोलेट है जहाँ से हम लोग टेपिंग कनेक्शन लेंगे। तो टोटल अगर हम बात करें तो इसमें 3 टेपिंग जो है वो टॉप साइड में है और 2 टेपिंग जो है डाउन साइड में है और दोनों एंड पे एक इनलेट है, यहाँ एक इनलेट लिया है और दूसरे साइड में आउटलेट लिया है यहाँ। तो अगर हम मैनीफोल्ड, अगर हमको पहले हाइड्रो टेस्ट करना होगा तो सबसे पहले आपको मैनीफोल्ड की प्रिपरेशन करनी पड़ेगी। मैनीफोल्ड का प्रिपरेशन हम लोग कैसे करते हैं कि हमारा जो टेस्ट प्रेशर होगा पाइपिंग का, सपोज़ कीजिए कि हमारा टेस्ट प्रेशर पाइपिंग का हमारा यहाँ पे टेस्ट प्रेशर था 138, तो हमने 138 बार के अकॉर्डिंग हमने अपना मैनीफोल्ड को प्रिपेयर किया है। शायद 138 बार का अगर हम करेंगे, 138 बार का या फिर आपका 100 बार है या 250 बार है, तो उसके अकॉर्डिंग जो आप मैनीफोल्ड बनाएंगे तो उसमें जो अपना पाइप का शेड्यूल होगा, वो थिकनेस होगा, या वेंडोलेट का जैसे 3000 एल का है, 3000 CL का है या 6000 CL, अपना वॉल जो आप यूज़ कर रहे हैं तो वॉल क्या क्या क्लास है, उसमें आपने क्या यूज़ किया है, निडल वॉल्व है, बॉल वॉल्व है, तो ये सबसे रिलेटेड आपको डिटेल। सपोज़ कीजिए कि आपको 100 बार पे अपना मैनीफोल्ड प्रिपरेशन करना, तो सबसे पहले आपको इस टाइप का एक डायग्राम बनाना होगा। इसमें आपको पाइप सेलेक्ट करेंगे, 2 इंच का पाइप लेना है या 3 इंच का लेना है या 4 इंच का पाइप लेना। अवेलेबिलिटी के ऊपर आप कोई भी ले सकते हैं जो आपको ईजिली अवेलेबल हो। लाइक उसमें हमने यहाँ से यहाँ तक पाइप सेलेक्ट किया, पाइप के बाद दोनों एंड पे कैप यूज़ करेंगे, कैप। उसके बाद आपको अगले एंड पे, दोनों एंड पे फिर आपको वेंडोलेट यूज़ करना होगा। सॉकुलेट है ये, सॉकेट जॉइंट है यहाँ पे, इतना सारा है ना, 1 2 3 एंड 4 एंड 5 और 6 7, टोटल 7 सॉकुलेट यूज़ किया गया। उसके बाद अगर हम बात करें तो फिर हम लोग फर्स्ट यहाँ पे अपना निप्पल है जो एनपीटी कनेक्शन है। निप्पल मीन्स 1 एंड पाइप निप्पल विथ एनपीटी कनेक्शन। तो यहाँ पे जो कनेक्शन दिया है अपना 1/2 इंच का जो पाइप है वो 2 इंच से हम लोगों ने 1/2 इंच का कनेक्शन लिया है, तो 1/2 इंच का निप्पल लगा है जिसमें इस साइड पे थ्रेडेड है। यहाँ हम लोगों ने थ्रेडेड कनेक्शन रखा है हॉस पाइप का कनेक्शन के लिए। ये सॉकेट वेल्ड ज्वाइंट है, एनआरबी के बाद भी सॉकेट वेल्ड ज्वाइंट है, यहाँ भी सॉकेट वेल्ड ज्वाइंट है। ये अपना बॉल वॉल्व है, हम लोग एनआरबी के आगे बॉल वॉल्व भी लगाए हैं, बॉल वॉल्व है। फिर यहाँ पे सॉकुलेट है, ये भी सॉकुलेट ज्वाइंट है। ओके, अगर हम इसके आगे बात करें तो आप ऐसा समझिए कि जैसे ये 3 है तो 3 टेपिंग हमने लिया है। फर्स्ट टेपिंग में अपना सॉकुलेट ज्वाइंट है, सॉकुलेट से वॉल्व का, बॉल वॉल्व का कनेक्शन है। उसके बाद अपना ये हमने यहाँ पे पीएसवी जो प्रेशर रिलीफ वॉल्व होता है वो हमने लगाया है। सेकेंड में है कि हमारा निडल वॉल्व से कनेक्शन है और निडल वॉल्व में है वो थ्रेडेड एंड है जिसमें हमने प्रेशर गेज टाइट किया है। ये सॉकेट वेल्ड है, यहाँ हमने निप्पल लगा करके अपना पीएसवी हमने अरेंज किया है। तीसरा क्या है कि ये सॉकेट जॉइंट है विथ एनपीटी कनेक्शन, हमने एक निप्पल लगा के इसको फ्री छोड़ा है आगे कनेक्शन के लिए। डाउन साइड की अगर हम बात करें तो डाउन साइड में एक निडल वॉल्व है, सेकेंड वाला बॉल वॉल्व है, दोनों में। तो ये जो है बेसिक डिज़ाइन है मैनीफोल्ड का। आप यहाँ पे आउटलेट है, आउटलेट में भी थ्रेडेड कनेक्शन है आउटलेट पॉइंट पे, उससे पहले एक बॉल वॉल्व है
अगर हम इसकी रियल व्यू देखें कि रियल में ये मैनीफोल्ड कैसा फैब्रिकेट किया गया है, तो अभी ये वाला जो मैनीफोल्ड है वो इसी डायग्राम का है। देखिए ऊपर में इसका 1 2 और 3 कनेक्शन है, 2 बॉल वॉल लगा है, वो भी थ्रेडेड कनेक्शन है। यहाँ बॉल वॉल, यहाँ थ्रेडेड है, यहाँ भी निडल वॉल्व है। और अगर आप इनलेट की बात करें तो इनलेट यहाँ पे थ्रेडेड कनेक्शन है। ये NRV है जो अपना नॉन रिटर्न वॉल्व है। उसके बाद एक बॉल वॉल लगा है। बॉल वॉल लगने के बाद यहाँ पे अपना ये सॉकुलेट है। सॉकुलेट से यहाँ कैप, और कैप के बाद अपना पाइप रन थ्रू हुआ है। और दूसरे साइड में यहाँ पे एक बॉल वॉल्व है, वहाँ पे थ्रेडेड कनेक्शन है। डाउन साइड में एक साइड बॉल वॉल्व है, एक साइड निडल वॉल्व है। अभी मैं आपको एक और पिक्चर शो कर रहा हूँ। जैसे ये सेकेंड मैनीफोल्ड है, दूसरा है ये दूसरे प्रोजेक्ट पे यूज़ किया था हम लोगों ने। वहाँ पे 27.5 बार ही उसका टेस्ट प्रेशर था। तो ये CS का मैनीफोल्ड है। वो जो मैनीफोल्ड मैंने आपको दिखाया था वो SS का मैनीफोल्ड है। देखिए यहाँ प्रेशर गेज लगा है एक टेपिंग में, सेकेंड टेपिंग में हमने PSV लगाया। ये जो पोर्शन है PSV है, ये सेट प्रेशर होता है। जैसे हमारा सपोज कीजिए कि अगर हमारा 27.5 पे हमारा टेस्टिंग प्रेशर है, तो हमने इसको सेट कर रखा होगा। और उसको सेट करने का भी एक कैलकुलेशन है कि इतने पे आपको कैलकुलेशन करके सेट करवाना है। क्या कि आप अगर प्रेशर चढ़ाते टाइम में, अगर आप पंप से प्रेशर चढ़ा रहे हैं, अगर प्रेशर इंक्रीज़ हो जाएगा या फिर टेम्परेचर की वजह से प्रेशर इंक्रीज़ हो जाता है, तो वो ऑटोमेटिक पप हो जाएगा, मतलब प्रेशर रिलीज़ हो जाएगा वहाँ से। इस पोर्शन पे यहाँ पे इनलेट है, ये इस साइड में, और इसका आउटलेट यहाँ पे है। तो मैं आपको अगर इस मैनीफोल्ड के बारे में बताऊं तो ये वाले कनेक्शन प्रेशर गेज के लिए है। ये वाले कनेक्शन अपना PSV या प्रेशर रिलीफ वॉल्व PRV के लिए है। ये जो कनेक्शन है हमने चार्ट रिकॉर्डर में लगाया है। ये जो कनेक्शन है यहाँ चार्ट रिकॉर्डर में लगाया है। और ये जो है टेम्परेचर रिकॉर्डर के लिए, मतलब चार्ट रिकॉर्डर और टेम्परेचर रिकॉर्डर बोथ आर सेम। सो हेयर इज चार्ट रिकॉर्डर। तो देखिए मैंने अभी प्रेशर जो चढ़ाया, तो ये जो मार्किंग आपको दिख रहा है, मैंने एक बार प्रेशर चढ़ाया, फिर 15 मिनट होल्ड किया है, फिर प्रेशर चढ़ाया, फिर 15 मिनट होल्ड किया है, फिर प्रेशर चढ़ाया, 15 मिनट होल्ड किया है। तो ऐसे आप 4 टाइम्स में प्रेशर चढ़ाते हैं। तो जैसे हमारा टेस्ट प्रेशर अगर 28 है, तो हम एक बार में 7 बार प्रेशर चढ़ाएंगे, 15 मिनट के लिए होल्ड करेंगे। वो आपके प्रोसीजर में लिखा रहेगा कि आपको कैसे प्रेशराइजिंग करना है, कैसे डिप्रेशराइजिंग करना है। फिर यहाँ हमने होल्ड किया 1 आवर होल्ड करने के बाद मैं आपको एक चार्ट की प्रॉपर वीडियो बना के देंगे कि कैसे चार्ट को हम लोग रीड करते हैं, कैसे उसकी स्टडी करते हैं। अपना प्रेशर रिकॉर्डर, चार्ट रिकॉर्डर के बारे में हम एक सेपरेट वीडियो आपको बना के देंगे। अभी जो ये वाला मैनीफोल्ड मैंने आपको पहले दिखाया था, ये वाले मैनीफोल्ड की में मटेरियल कौन कौन सा यूज़ किया गया है। आपको अगर 100 या 120 पे भी अगर टेस्टिंग करना होगा, तो आप कौन से मटेरियल का यूज़ करेंगे और कैसे उसका सिलेक्शन करेंगे, इसके बारे में बात करते हैं। मैनीफोल्ड का तो आपने बेसिक डायग्राम आपने समझ लिया। ये मैनीफोल्ड का बेसिक डायग्राम है। सपोज़ कीजिए कि हमारा मैनीफोल्ड का मैनीफोल्ड की जो अगर टेस्टिंग 100 बार पे है, तो इसका 1.5 टाइम पे हम इसको मैनीफोल्ड को टेस्ट करवाएंगे। अगर हमारा मैनीफोल्ड कंप्लीट फैब्रिकेशन हो जाता है, तो मैं आपको मैनीफोल्ड को भी किसी सर्टिफाइड एजेंसी के पास ले जाकर के उसकी टेस्टिंग करवानी होती है। जिसको आप टेस्टिंग करवाएंगे तो वो आपको टेस्ट सर्टिफिकेट देगा, तो उस मैनीफोल्ड को आप अपने साइट पर यूज़ कर सकते हैं। देखिए सबसे पहला आइटम जो उसमें लगा है 2 इंच का पाइप 160 शेड्यूल का SS305 का साइज़ है 2 इंच, मीटर हमने 3 मीटर ऑर्डर किया था। 2 इंच का एंड कैप है, जो मैंने आपको बताया कि बोथ एंड पे हमने एंड कैप लगाया है। वो 2 इंच का एंड कैप है। और वो एंड कैप हमने कितना पीस मंगाया, 2 पीस वही मंगाया। सॉकुलेट जो मैंने आपको बताया कि 7 और 6 सॉकुलेट लगा, वो 1/2 इंच का है। 2 इंच बाई 1/2 इंच का सॉकुलेट है। सॉकुलेट की अगर हम बात करें तो इसमें 3/4 का भी मैंने एक मंगवाया था। और पाइप शेड्यूल 160 शेड्यूल का 1 मीटर, 1/2 इंच का 1 मीटर। मैंने जो 1/2 इंच का पाइप लगाया है वो भी 160 शेड्यूल का है। 3/4 का भी हमने पाइप मंगवाया था, वो मैंने यूज़ नहीं किया मैनीफोल्ड में। निप्पल की बात करें तो प्लेन इंड वर्सेस 1 साइड प्लेन इंड था जो सॉकुलेट में वेल्डिंग हुआ, और सेकंड साइड में NPT कनेक्शन था जो हमको हॉर्स पाइप कनेक्शन करने के लिए यूज़ किया गया था, यूज़ आने वाला था। उसका 160 शेड्यूल का निप्पल भी मंगाए थे, 100 mm का साइज़ था उसका। बॉल वॉल जो है 1500 रेटिंग का मंगाए थे, क्योंकि हमारा जो लाइन था प्रेशराइजिंग वाला लाइन वो 1500 रेटिंग का था। जो हमने लाइन कंप्लीट लाइन जो थी हमारी 1500 रेटिंग का था, इसके लिए हमने आइटम भी 1500 का ही मंगवाया। और उसमें ASME B16.6 SS304 का बॉल वॉल भी 3/4 का और 1/2 इंच का मैंने ऑर्डर किया। निडल वॉल जो है वो भी 1500 रेटिंग का। सॉकेट वेल्ड, 1 साइड उसमें सॉकेट वेल्ड था और अदर साइड में उसमें NPT कनेक्शन था। मतलब एक साइड वो सॉकुलेट वेल्डिंग होनी थी, सॉकेट वेल्ड होना था, और दूसरी साइड में उसमें NPT कनेक्शन था, जिसे हम आगे उसमें अपने हॉर्स पाइप या प्रेशर गेज या PSV में हम उसको कनेक्शन कर पाए। NPT में तो थ्रेड था उसमें।
ये भी हमने मंगाया। और उसका चेक वॉल जो आपको NRV मैंने आपको दिखाया वो भी 1500 रेटिंग का था, क्योंकि हमारी लाइन जो थी ना वो 1500 रेटिंग की थी। PSV वॉल की अब बात करें, PSV वॉल भी हमारा 1500 रेटिंग का था, वो 3x4 था, हाफ इंच दोनों का मैंने एक एक पीस मंगवाया था। आर्क पैड, जो हमने आर्क पैड के बारे में एंगल और ब्लाइंड फ्लांज, अभी मैं आपको अगर बात करूँ तो यहाँ जो पैड लगा ये जो एंगल वेल्डिंग हुआ है इसके नीचे हमने एक पैड लगाया है, तो वो पैड का और ये एंगल का डिटेल है, ये इसका बेस प्लेट है। अभी यहाँ पर और फिर मैंने उसका गैस्केट और रिंग हाफ इंच का, यहाँ जो हमने फ्लांज देखा ना, यहाँ फ्लांज के लिए हमने हाफ इंच का गैस्केट बोल्ट और अलाइनमेंट गैस्केट बोल्ट और वो सब ऑर्डर किया। तो बेसिकली अगर आप साइड व्यू देखना चाहें तो ये हम साइड से देखेंगे तो हमारा इस टाइप से ही दिखेगा, जो अपना एक नीचे में बॉटम में एंगल है। अभी स्पेशली अगर हम बात करें तो मैंने इसका लेंथ 632 रखा था, लेकिन अभी फैब्रिकेशन होने के बाद ये इसका साइज़ थोड़ा कम लग रहा है, हाइट जो है वो थोड़ा कम हो गया। तो अभी आप लोग अगर फैब्रिकेशन करें कभी तो वो कम से कम 1 मीटर रखें, 1 मीटर सफिशिएंट हाइट होता है। ये हमने 600 रखा है, इसके लिए थोड़ा कम है वो। बाकी इसमें 3 कनेक्शन है, आप यहाँ पे एक PRV का कनेक्शन दे सकते हैं, एक प्रेशर गेज का कनेक्शन, एक जो है अपना वो कनेक्शन देंगे चार्ट रिकॉर्डर में, टेम्परेचर रिकॉर्डर के लिए एक कनेक्शन यहाँ से आप दे सकते हैं उसमें चार्ट रिकॉर्डर का। चार्ट रिकॉर्डर में 2 चीज़ें चाहिए होती है, प्रेशर भी और टेम्परेचर भी। ये चार्ट रिकॉर्डर आपने देखा है, यहाँ प्रेशर गेज देखा, और यहाँ पे PSV और ये PA अपना प्रेशर रिलीफ वाल्व है, और PRV है। यहाँ पे चार्ट रिकॉर्डर कनेक्शन, टेम्परेचर रिकॉर्डर कनेक्शन। ये जो कनेक्शन गया ये अपने लाइन में है। मैं आपको एक ये हम लोगों ने प्रेशर चढ़ाया था वो उसका है। ये जो मैनीफोल्ड फैब्रिकेशन होगा था, ये देखिए NRB है, और यहाँ पे अपना बॉल वॉल्व है, ये मैनीफोल्ड कर देंगे। मैंने आपको कहा था ये सॉकेट जॉइंट यहाँ पे अभी फिटअप किया गया है, ये फिटअप जॉइंट है, ये भी फिटअप किया है, ये अभी फिटअप पे है, वेल्डिंग कंप्लीट नहीं हुआ, ड्यूरेशन का है। यहाँ देखिए ये कैप का है, बट वेल्ड यहाँ किया गया। और दूसरी साइड की अगर हम बात करें तो यहाँ भी कैप का है, बट वेल्ड। और ये अभी सब ये वेल्डिंग हो चुका है, ये सॉकुलेट, और ये अभी वेल्डिंग बैलेंस है इसका, और इस टाइप से ये फैब्रिकेशन हुआ था। ये देखिए ये अब एक मैनीफोल्ड, और हम लोग टेस्टिंग के टाइम पे एक स्मॉल सा वीडियो बनाए थे वो आप लोगों के लिए। देखिए ये चार्ट रिकॉर्डर PSV प्रेशर गेज का कनेक्शन है, ये यहाँ जो है वो आउटलेट जा रहा है, ये आउटलेट जा रहा है अपना मैनीफोल्ड में। ये हम लोगों का प्रेशर 25 kg था, तो हम लोग मैनुअली हैंड पंप से प्रेशर चढ़ाए थे। ये अपनी लाइन है, और ये जो लाइन है कंप्लीट यहाँ तक है। हमने एक प्रेशर गेज यहाँ पे अरेंज किया दूसरे एंड पे, और ये पूरी लाइन को हम लोग बोल्टिंग किए थे टेस्टिंग के लिए। तो ये जो कंप्लीट सेट है हम लोग ये टेस्टिंग करने के लिए हम लोग एक स्पेसिफिक मैनीफोल्ड का अरेंज करते हैं। वो जो मैनीफोल्ड आपको बनाना होगा, तो वो जब आप हाइड्रोटेस्ट का या कहीं पे आप हाइड्रोटेस्ट इंजीनियर में जॉब ज्वाइन करेंगे तो आपको ये मैनीफोल्ड का सेट जो है वो कंप्लीट सेट आपको ऑर्डर करना रहेगा, प्रोक्यूरमेंट करना होगा, और फिर उसका रिव्यू लेना होगा कि वो मटेरियल कब आ रहा है, और उसके बारे में जब वो आपका मटेरियल आ जाता है तो फिर वो आपको फैब्रिकेशन कराना होगा। तो ये चीज़ें आपको एज ए इंजीनियर आपको हर चीज़ की डिटेल होनी चाहिए कि भाई हमारा टेस्ट प्रेशर क्या है, हम कैसे हाइड्रो टेस्ट करने का प्लान कर रहे हैं, क्या प्लान आपका चल रहा है हाइड्रो टेस्टिंग का। तो ये सब जो आपको डिटेल आप अपने पास अगर रखेंगे तो आपको इजी होगा। जैसे आप किसी भी टेस्ट का अगर आप हाइड्रो टेस्ट करने जा रहे हैं ना, तो आप अगर हाइड्रो टेस्ट का प्लान बना रहे हैं तो सबसे पहले आपको हाइड्रो टेस्ट का लोकेशन, मतलब फिलिंग पॉइंट क्या है उसका, आप लाइन कहाँ से फिल करने वाले हैं, कैसे आप फिलिंग करेंगे, फिलिंग एलिवेशन क्या है उसकी, फिलिंग की एलिवेशन क्या है उसके बारे में आपको बात करनी पड़ेगी। तो ये चीज़ें अगर आप हाइड्रो टेस्ट के बारे में प्लान करेंगे तो आपको सबसे पहले फिलिंग पॉइंट क्या है, वाटर फिलिंग कनेक्शन, हॉज कैसा कनेक्शन है, दूसरा अगर हम बात करें तो सोर्स ऑफ वाटर क्या है, पंप क्या है, क्वालिटी ऑफ वाटर की टेस्टिंग करनी पड़ेगी, ड्रेन पॉइंट क्या है, ड्रेन पॉइंट का आइडेंटिफिकेशन करना होगा, और दूसरा ये है कि ITR मतलब QC वाले से ये सब डॉक्यूमेंट आपको चाहिए होगा, फ्लांज मार्किंग करना होगा, ब्लाइंड इंस्टॉलेशन करना होगा हाइड्रो टेस्ट के लिए, हाईलाइट PNID को हाईलाइट करके आपको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा, वेंट और ड्रेन के बारे में डिस्कस करना पड़ेगा, ब्लाइंड लिस्ट और टेस्ट लाइन आपको बनाना पड़ेगा, मैनीफोल्ड का कनेक्शन, मैनीफोल्ड कैलिब्रेशन सर्टिफिकेट आपको चाहिए होगा, गैस्केट के रेटिंग के बारे में डिटेल देखनी होगी, वॉल्यूम ऑफ लाइन, वॉल्यूम क्या होगी पाइपलाइन की, कितनी आपको पानी उसमें लगने वाला है, हाउ मच वाटर रिक्वायर्ड, आपको कितना वाटर रिक्वायर्ड होगी, कुछ मटेरियल आपको एक्स्ट्रा चाहिए वो भी आपको डिटेल, फ्लशिंग फ्लो
अगर आप मैनीफोल्ड का प्रिपरेशन कर रहे हैं तो मैनीफोल्ड अरेंज एज पर लाइन का जो मटेरियल होगा आप उसके अकॉर्डिंग मैनीफोल्ड का मटेरियल ले सकते हैं। लाइन का जो शेड्यूल होगा उस शेड्यूल के अकॉर्डिंग, क्योंकि आपको मिनिमम प्रेशर उतना रिक्वायर्ड करना ही होगा, क्योंकि टेस्टिंग प्रेशर जो होता है वो 1.5 टाइम्स एक्स्ट्रा हम लोग लेते हैं। जैसे हमारा लाइन का प्रेशर अगर 100 है तो हम लोग मैनीफोल्ड की टेस्टिंग 150 पे करेंगे। मैनीफोल्ड का एंड कनेक्शन के बारे में देखेंगे कि उसका एंड कनेक्शन कैसा है, मैनीफोल्ड में वॉल्व कौन सा यूज़ कर रहे हैं, प्रेशर गेज कौन सा यूज़ कर रहे हैं, प्रेशर सेफ्टी वॉल्व कैसे हैं, मैनीफोल्ड का पंप, हॉर्स पाइप एंड टेस्ट सर्टिफिकेट चाहिए, पीजी, प्रेशर गेज, पीआरवी, टेम्परेचर एंड प्रेशर रिकॉर्डर का कैलिब्रेशन सर्टिफिकेट की रिक्वायरमेंट होती है, वाटर टेस्ट सर्टिफिकेट की रिक्वायरमेंट होती है। ओके दोस्तों, तो आज की वीडियो में हमने देखा कि हम लोग मैनीफोल्ड का सिलेक्शन कैसे करते हैं और उसके मटेरियल का हम लोग प्रोक्योरमेंट कैसे करते हैं, उसमें जो जिस रेटिंग का मान लिया हमारा वॉल्व का रेटिंग क्या होगा या फिर हमारे ब्लाइंड का या कैप का रेटिंग क्या होगा, पाइप का शेड्यूल क्या होगा, ये सब चीज़ों के बारे में हमने डिटेल देखा। मैं अगली वीडियो में आपको हाइड्रो टेस्ट से रिलेटेड जो हम लोग हाइड्रो टेस्ट से करने के लिए जो हम लोग टेम्पोररी अरेंजमेंट या ब्लाइंड या गैस्केट ऑर्डर करते हैं, इसके लिए मैं आपको कंप्लीट वीडियो में डिटेल आपको प्रोवाइड करेंगे। मैनीफोल्ड से कि आप जो मैनीफोल्ड ऑर्डर करेंगे वो कोशिश करें कि जो आपका हाई प्रेशर रेटिंग है, सपोज कीजिए कि हमारे जो साइट है उस साइट पे हमारा 3 टाइप का टेस्ट प्रेशर है, लाइक 32 है, लाइक 50 है और लाइक 100 है। तो आप जो मैनीफोल्ड बनाएं वो कोशिश करें कि हम 100 बार के अकॉर्डिंग हम लोग मैनीफोल्ड बना लें। तो क्या होगा, वो 100 में भी यूज़ होगा, 30 में भी यूज़ होगा, 50 में भी यूज़ होगा, बिलो 100 किसी में भी आप यूज़ कर सकते हैं। फिर उसकी जो टेस्टिंग करने जाएंगे हम लोग मैनीफोल्ड की, तो मैनीफोल्ड की टेस्टिंग 1.5 टाइम्स पे करने जाते हैं। मतलब आप अगर 100 में यूज़ करने वाले हैं तो हम उसको क्या करेंगे कि हम लोग उसको 1.3 पे जाके टेस्ट करवा लेंगे अपने किसी सर्टिफाइड एजेंसी से, तो हमारा मैनीफोल्ड वो सर्टिफाइड हो जाएगा। तो वो मैनीफोल्ड हम लोग 100 तक प्रेशर तक के लिए हम लोग साइड पर यूज़ कर सकते हैं। मैनीफोल्ड का जो इंड कनेक्शन है वो आपको अपने पंप के कनेक्शन के अकॉर्डिंग आपको रखना पड़ेगा, मेल रखना है फीमेल रखना है। वो पाइप का पंप का जो हॉज है, सक्शन हॉज पाइप है या डिस्चार्ज हॉज है, तो उसके अकॉर्डिंग जो आपका प्रेशर जो इंड कनेक्शन है उसके अकॉर्डिंग आपको मैनीफोल्ड का भी इंड कनेक्शन रखना है। नॉर्मली आप लोग मैनीफोल्ड का इंड कनेक्शन थ्रेडेड एनपीटी कनेक्शन रखें। थ्रेडेड एनपीटी नॉर्मली अपने प्रेशराइजिंग हॉज पाइप में भी होता है। ओके दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में। जब तक अपना ख्याल रखें, स्टे सेफ, स्टे हेल्दी।